हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आपने प्रीवियस अगर वीडियो देखा हो तो उसका ये सेकंड पार्ट ही रख लो। सो हमने वीडियो बनाया था विजिटर वीजा और टूरिस्ट वीजा के ऊपर कि कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाए और गारंटेड आपका वीजा आएगा। सो गाइस, उसका सेकंड पार्ट लेके आ गए हैं हम कि अगर आप उस वीजा को लगा के कनाडा एंटर कर गए हो, टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा को वर्क परमिट में कैसे चेंज करवाना है, तो इस पे हम वीडियो बनाएंगे गाइस और आपको बेस्ट वे बताएंगे जिसकी वजह से आपका वीजा 100% लगेगा। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि हम कोई एजेंट नहीं है जहां हम कोई वीजा प्रोसेस नहीं करते हैं किसी का। सो आपको हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। सो कैसे कैसे हमने भी फेस किया था सारी प्रॉब्लम और कैसे हमने उसको इजिली फाइंड आउट करके वीजे लगाए हैं अपने खुद के। सो गाइस, इस एक्सपीरियंस के साथ आपका भी आपको भी काफी हेल्प होगी। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको भी बताते हैं कि कैसे बेस्ट वे है इसको अप्लाई करने का। पहले बात करते हैं कि जब आप यहाँ पे कनाडा आ गए हो, एंटर कर गए हो टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा के साथ, सो आपके पास 6 मंथ का टोटल टाइम लिमिट है। 6 महीने के अंदर अंदर आपने वर्क परमिट लेना है ताकि अगर आप वर्क परमिट ले लो तो आप इजिली यहाँ पे सेटल हो सको, PR ले सको। सो पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए जैसे ही आप एंटर करो, अगर तो आपके नॉन जिसके पास आ रहे हो, अगर आप विजिटर वीजा पे आ रहे हो स्पॉन्सरशिप के बेस पे, जिसके रिलेटिव के पास आ रहे हो, अगर उसके लिंक है अच्छे और कोई एम्प्लॉयर आपको आपके डेजिग्नेशन के हिसाब से, जैसे मान लो अगर आपके पास ट्रक का एक्सपीरियंस है ना, या फिर टेक्नीशियन कोई भी टेक्निकल जॉब का एक्सपीरियंस है, तो उसके बेस पे आपने जॉब फाइंड आउट करनी है। तो मैं बता दूं कि जॉब कौन सी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे नॉक A, नॉक B और नॉक 0 जो कि आपको वर्क परमिट अप्लाई करने में और फर्दर आपको PR लेने में काफी हेल्प करेगी ये वाली नॉक। तो इन तीनों नॉक के हिसाब से आपने एक्सपीरियंस इंडिया से बना के आना है, उसी हिसाब से यहाँ पे आके उसी रिलेटेड जॉब फाइंड आउट करनी है। तो नॉक A, नॉक B और नॉक 0 में कौन कौन सी जॉब आती है, जैसे इलेक्ट्रिकल प्लम्बर है ना, टेक्नीशियन और सुपरवाइजर हो गया, और एक और होता है मैनेजर लेवल हो गया, और ट्रकिंग में भी ये नॉक भी आ जाती है ना। तो ये सारी जॉब्स होती हैं जो आपने फाइंड आउट करनी है जल्दी से जल्दी, ताकि अगर आपको ये जॉब मिलती है तो आपने उससे एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयर लेटर और जॉब लेटर लेना है, ताकि जैसे ही जॉब लेटर मिलता है उसके बाद आपने उनसे पूछना है कि आप LMIA प्रोवाइड कर सकते हो हमें या नहीं। सो LMIA क्या होता है, ये एक लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट होती है। ये क्या होती है कि यहाँ पे उनको शो करना पड़ता है, जैसे कोई रेस्टोरेंट है ना, या फिर कोई कंपनी है जिनको प्लम्बर या टेक्नीशियन चाहिए, उनको ये शो करना पड़ता है यहाँ की गवर्नमेंट को कि हमारे को ये वाला बंदा नहीं मिल रहा है कनाडा में। हमने ऑलरेडी जॉब्स काफी ऑनलाइन गूगल पे है ना, हमने या इंडीड पे हमने डाल रखी है इसकी एडवर्टाइजमेंट, तो हमारे को बंदे नहीं मिल रहे हैं इस जॉब पे। तो हमारे को ये बंदा मिला है, ये इंडिया से इसका सेम बैकग्राउंड है, हमारे को ये बंदा सही लगा, तो हमने इसको LMIA प्रोवाइड करनी है ताकि इसको जॉब पे रख सके। तो इसके पास अभी वैलिड वीजा नहीं है, जैसे मान लो विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा है तो उस पर जॉब नहीं दे सकते हैं, तो हम इसको LMIA प्रोवाइड करेंगे और आप इसको वर्क परमिट दे दो। अगर तो आपकी ऐसी रेफरेंस है, अच्छी रेफरेंस है ना, तो अगर आप ले सकते हो। अगर नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप एजेंट के पास जाओ और उनसे पूछो कि अगर कोई LMIA प्रोवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। क्योंकि गाइज यहाँ पे क्या होता है कि जो एजेंट्स होते हैं ना, उन्होंने ऑलरेडी LMIA लेके रखी होती हैं बैकअप में। जैसे मान लो उन्होंने पहले से अप्लाई करके रखी होती है, एड रन करके सब कोई रखा होता है। मान लो ट्रकिंग लाइन में उन्होंने मैक्सिमम ले रखी होती है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया में, तो यहाँ पे आप ट्रकिंग का लाइसेंस जल्दी से जल्दी बनाओ। इसमें 2 या 3 मंथ लग जाएंगे, 3 मंथ लगेंगे मैक्सिमम, क्योंकि आपको पहले कार का लेना पड़ेगा, फिर ट्रकिंग का लेना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर LMIA ले सकते हो। सो आपके पास टाइम लिमिटेड बहुत कम है, 6 मंथ है, उसके अंदर अंदर आपको ये LMIA लेनी है। अगर LMIA आ गई उसके बाद आप वर्क परमिट ले सकते हो। गाइस, ट्रकिंग में क्या होता है कि एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड करवा के LMIA रखी होती है। अगर आप एजेंट के पास जाओगे, वैसे मैं बता दूं जो LMIA की फीस होती है ना, वो जस्ट $1000 होती है, जो कि एम्प्लॉयर जो होता है जिसने जॉब देनी होती है उसके अकाउंट से विड्रॉ होते हैं गवर्नमेंट को, और ये जस्ट $1000 फीस होती है। बट जिन्होंने प्री अप्रूव करा के रखी होती है एजेंट्स ने, उनको पता होता है कि बंदे जो 6 मंथ के लिए आ रहे हैं उनके पास लिमिटेड टाइम है। अगर आपका लिमिटेड टाइम निकल गया तो आप वापस जाओगे। आपने जो पैसे सेव करे हैं ना गाइस
ट्रिक लगा के, जो विजिटर वीजा लगा के आप 30,000 इंडियन रुपीज में आ रहे हो, तो आपका सारा पैसा यहाँ पे लगेगा LMIA लेने में, क्योंकि वही $1,000 की जो LMIA होती है ना, वो एजेंट्स 20,000 से स्टार्ट होके 40,000 तक जाती है। जो ट्रकिंग की होती है गाइज, वो 40,000 की बेचते हैं। ये $1,000 का जो चीज है वो $40,000 में बेचते हैं, खुद ही लगा लो। सो इंडिया का 24-25 लाख हो गया, उसमें ये बेचते हैं। उसमें ये बोल देंगे कि आपको कि आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में दे दो, है ना, पहले 10,000 दे दो या 8,000 दे दो, उसके बाद आपकी ट्रकिंग की जॉब लगा देंगे, उसमें LMI आ जाएगी, वर्क परमिट आ जाएगा। उसके बाद ट्रकिंग में 1 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आपकी PR लग जाएगी नॉक बी में, ओंटारियो में। सो गाइज ये है, मतलब अगर आप खर्चा अगर यहाँ पे आके बचाना चाहते हो तो एम्प्लॉयर खुद से ढूंढना शुरू करो, अपनी रेफरेंस डालो, जैसे भी डालो, या खुद जाके पूछो, कहीं पे जॉब लग जाओ जल्दी से जल्दी आके। अपनी मतलब ये ध्यान रखना है कि आपने नॉक 0 A और B में ही अप्लाई करनी है, क्योंकि उसके बेस पे ही आपको वर्क परमिट और PR मिलेगी। जब तक आपकी LMIA नहीं आती है, आप लोग लीगली यहाँ पे काम करने के लिए अलाउड नहीं है। जब एक बार आपका LMIA आपको एम्प्लॉयर ऑफर दे देता है, आपका ऑफर लेटर आ जाता है, उस लेटर को लेके आप बॉर्डर पे जाओगे और वहां पे आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट होएगा, जहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका बैक होम का एक्सपीरियंस देखा जाएगा कि आपके पास वाकई में जिसमें आप यहाँ पे जॉब परस्यू करने वाले हैं, आपके पास बैक होम पे वो एक्सपीरियंस है या नहीं है। वो आपसे सर्टेन क्वेश्चंस पूछेंगे। जब आप उस इंटरव्यू को क्लियर करेंगे, तब आपके पास 2 से 3 साल का वर्क वीजा आएगा। उस टाइम पे आप यहाँ पे लीगली काम करने के लिए परमिट है। सो गाइस बेसिकली क्या होता है, मैंने भी LMIA लिए रखी है, बट मेरी टूरिस्ट वीजा वाली नहीं थी, मेरी स्टूडेंट के बाद वर्क के बाद एक्सटेंशन थी वर्क परमिट की, बट मैंने LMIA ले रखी। तो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। जब आप बॉर्डर में जाते हो, बॉर्डर क्या कहाँ पे जाते हो कि कनाडा और US का जो बॉर्डर होता है, क्यों भेजते हैं वहां पे मैं बता दूं। क्योंकि गाइज जो आपका वीजा होता है ना, वैसे अगर आप पेपर वर्क में जाओगे, ऑनलाइन जाओगे ना, अप्लाई करोगे, तो उसका प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा लॉन्ग होता है ना, और आपका टाइम है बिल्कुल लिमिटेड मतलब 6 मंथ, है ना। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है बॉर्डर पे जाने की, क्योंकि बॉर्डर पे आपका काम इंस्टेंट होगा। अगर आप आज गए ना, तो आज ही वो डिसीजन लेंगे आपके वीजे पे, है ना, जो मैं LMIA बोल रहा हूँ, आपकी अप्रूवल। अगर वैसे LMIA ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो उसका प्रोसेसिंग टाइम 3 मंथ से लेके मैक्सिमम टाइम किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे अभी प्रोसेसिंग सारी गड़बड़ हो रखी है जब से कोविड आ रखा है ना। तो गाइज तभी जाते हैं बॉर्डर पे। अब मैं बॉर्डर का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो बॉर्डर पे जब आप जाओगे, वहां पे जाते ही आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, और एक नहीं दो नहीं, मतलब 8-10 कम से कम 8 से 10 ऑफिसर बैठे होंगे, क्योंकि उनको इंस्टेंट वीजा देना है। तो उनको सारी प्रोफाइल एकदम से देखनी है, उसकी बंदे की बैकग्राउंड चेक करना है। तो सारे बंदे एक एक स्टेप को खोल के बैठे होंगे। जैसे मान लो आपने अगर इंडिया से विजिटर वीजा लगा के आए हो और आपने एक्सपीरियंस इंडिया में नहीं डाला है विजिटर वीजा अप्लाई करते टाइम, मान लो आप प्लम्बर थे या ट्रकिंग लाइन में थे और आपने वहां पे ऐड नहीं किया, और यहाँ पे आके आपने दोबारा से ऐड कर दी कि मेरे के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है ट्रकिंग लाइन में ना, तो आपको फ्रॉड केस में डालेंगे और आपका राइट वे आपको डिपोर्ट कर देंगे वहीं से। उसी टाइम बोलेंगे कि 1-2 दिन में आप जाओ वापस। तो आपका मैं बता दूं कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उनको कोई मौका नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत ही टफ होता है LMIA लेनी बॉर्डर पे जाके। जो मतलब सिंपल वे भी होता है उनको भी काफी टफ होता है। आपका तो विजिटर से वर्क जाएगा तो काफी टफ होता है, आपकी प्रोफाइल बनेगी। तो टू द पॉइंट बोलना है आपने, एकदम से नहीं, मतलब कहानियां नहीं बनानी है। तो अगर आप फंसोगे तो डिपोर्ट होगे, तो काफी ट्रिकी है ये। बट हाँ, अगर एजेंट आपको प्रिपेयर करके भेजेगा तो आपका इजीली लग जाएगा। अगर आप खुद से अप्लाई करोगे, खुद से वो करोगे, तो मेरे में भी आपके चांसेस कम है LMIA अप्रूव होने के। तो आपका मतलब आपके ऊपर है कि आपने कैसे ट्राई करना है। रेफरेंस के बेस पे जाओगे तो आपको खुद एक्सपीरियंस होगा कि कैसे ले सकते हो, बट एजेंट के थ्रू जाओगे तो चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको ट्रिक एंड टिप्स पता होते हैं कि कैसे ले सकते हो। तो गाइज मेरा तो यही टिप है कि अगर आपने पैसे बचाने हैं तो खुद से ट्राई करो, बट उसके चांसेस कम है। एजेंट आपसे बहुत ही ज्यादा पैसे मांगेंगे, तो ये आप पे है कि आपने कैसे पैसे सेव करने हैं। सो उसके बाद हम बात करेंगे इसकी वीजा की फीस के बारे में ना, प्रोसेसिंग फीस के बारे में। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि $1,000 जो LMIA की फीस होती है ना, वो देता है एम्प्लॉयर, जो मतलब आपको जॉब प्रोवाइड करेगा, उसके अकाउंट से जाएगी। तो वो अगर तो अच्छा है, वो उसको जेन्युइनली चाहिए होगा वर्कर, तो उसको $1,000 दुखेंगे नहीं, वो खुद से भी दे देगा, आपसे नहीं मांगेगा। अगर वो वही चीज आप एजेंट के थ्रू जाओगे तो $30,000 से $40,000 ले लेगा वो आपसे, है ना।
तो अगर एम्प्लॉयर को आप खुद कन्विंस करोगे कि मैं आपको 1000 देता हूँ, आप मेरी LMI अप्लाई कर दो, तो आप वैसे भी जा सकते हो। उसके बाद और कौन से खर्चे आते हैं फीस में? बायोमेट्रिक्स के और मेडिकल के। हाँ, सो यहाँ पे बायोमेट्रिक भी आपको करवाना पड़ेगा क्योंकि वो मैंडेटरी हो रखा है। उसके बाद आपके लगेंगे मेडिकल के, जो कि $300 से लेके $700 है। अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग हिसाब है। सो आपका लगा लो मतलब $2000 के अंदर अंदर काम हो जाएगा अगर आप खुद से अप्लाई करोगे। अगर एजेंट के पास जाओगे तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम चार्ज करेंगे वो। तो गाइज, अगर आपकी LMI अप्रूव हो जाती है, उसके बाद एलिजिबल हो जाते हो आप वर्क परमिट लेने के लिए, तो उसके बाद आपका वर्क परमिट लगता है 2 साल का। सो गाइज, उसके बाद LMI अप्रूव होने के बाद आपका 2 साल का वर्क परमिट लगेगा। 2 साल में आपके पास इनफ टाइम है, आप उसी जॉब को फर्दर 1 साल का एक्सपीरियंस लो उसमें, और 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप PR इजीली अप्लाई कर सकते हो NOC 0 A और B में, ओंटारियो में। सो इस जॉब के बेस पे आप PR हो जाओगे इजीली। सो गाइस, ये स्टेप थे जिसके बेस पे आप PR ले सकते हो, टूरिस्ट वीजा को वर्क परमिट में चेंज करवा के और PR ले सकते हो। सो ये स्टेप थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, थैंक यू।